हेलो एवरीबॉडी, सिएरा ईवी को लॉन्च हुए लगभग 1 महीना हो चुका है कंप्लीट। फाइनली अलग अलग डीलरशिप्स पे गाड़ी आना स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आज मैं आ चुका हूँ टीसी मोटर्स हावड़ा शोरूम पे। तो अगर आप कोलकाता से या फिर वेस्ट बंगाल से कोई भी टाटा की गाड़ी लेना चाहते हो, टीसी मोटर्स शोरूम पे आ जाना। शोरूम का जो एड्रेस है मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो आज की इस वीडियो में यही हम जानने वाले हैं कि ऑल न्यू सिएरा ईवी में एक्चुअली में दम कितना है, जो बैटरी चार्जिंग स्पेसिफिकेशंस है जो कि एक ईवी बायर को जानना चाहिए, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बाकी फीचर्स वगैरह सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूं, प्राइसिंग बताने वाला हूं और अपनी जो आइस इंजन वाली जो सिएरा है उससे सिएरा ईवी डिफरेंट कैसे है, बोथ इन फीचर्स एंड ऑफरिंग, सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ये वाला वॉक अराउंड वीडियो ऑफ द ऑल न्यू सिएरा ईवी क्वाड व्हील ड्राइव। तो चलिए सबसे पहले जो चाबी है ये मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि ये बड़ा यूनिक चीज़ आपको यहाँ पे सिएरा ईवी में मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉर्मल चाबी आपको सिएरा ईवी में मिलता है वो आपने बाकी वीडियोस में देख ली है, वो आपको बिल्कुल वही हैरियर ईवी वाला चाबी मिलता है, जहाँ पे आपको वही टिपिकल जो लॉक अनलॉक, गाड़ी को स्टार्ट, फिर समन मोड, ऑटो पार्क, वो सारे फीचर्स उसमें मिल जाते हैं। बट ये वाला चीज़ मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आपको ज़्यादा लोगों ने नहीं दिखाया। दिस इज़ बेसिकली द NFC कार्ड। इस कार्ड के साथ ही आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो, गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हो। अलग से आपको चाबी कैरी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको दिया गया NFC का जो पॉइंट है, जो सेंसर है, यहाँ पे आपको टच कर देना है, गाड़ी खुद ब खुद लॉक अनलॉक हो जाएगी। अंदर किस पोजीशन पे इसको रख के गाड़ी को स्टार्ट करना है ये मैं आपको अंदर जाके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अब डिज़ाइन एलिमेंट्स पे आ जाते हैं। तो सामने से अगर आप देखते हो तो रेगुलर सिएरा जैसा सिमिलर आपको मिलता जुलता बहुत सारा एलिमेंट्स मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये आपको कनेक्टेड में मिल जाता है पूरा LED में DRLs, बाकी सिक्वेंशियल में आपको मिल जाता है टर्न इंडिकेटर्स। नीचे जो हेडलैम्प और फॉगलाइट का आपको सेटअप मिल जाता है LED में, ये भी आपको नॉर्मल सिएरा जैसा ही मिलता है, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस भी आपको दिया गया है। फॉर एग्जांपल जो बम्पर का डिज़ाइन है ये आपको यहाँ पे डिफरेंट मिलता है। इवन ये वाला हिस्सा भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट मिलता है। रेगुलर सिएरा में, आई मीन जो इंजन वाली सिएरा है उसमें थोड़ा सा आपको ब्लैक इंसर्ट्स यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको वाइट कलर में मिल जाता है टाटा का लोगो। 360 डिग्री कैमरा नहीं, इसमें आपको 540 डिग्री कैमरा मिल जाता है, विच इज़ ग्रेट। बाकी सामने आपको यहाँ पे 6 पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, दैट इज ऑल्सो ग्रेट। बाकी ADAS का रेडार यहाँ पे है, यहाँ पे कैमरा का भी आप सेटअप देख सकते हो ADAS के लिए, क्योंकि गाड़ी में आपको ADAS के भी फीचर्स मिल जाते हैं लेवल 2 बेस्ड। अब साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। सो दिस इज द साइड प्रोफाइल। साइड से अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि इंजन वाली सिएरा और बैटरी वाला सिएरा, उसमें डिफरेंस क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे tata.ev का एक बैज मिल जाएगा। इसका जो प्लेटफॉर्म है ये भी आपको टोटल डिफरेंट मिलता है। ये आपको बेसिकली जो acti.ev प्लेटफॉर्म है उस पर बेस्ड मिलेगा। सो दिस इज़ अ बॉन्ड EV। बाकी यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस इज ग्रेट। यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा आपको बैटरी लटकता हुआ मिल जाएगा, जो कि आपको जनरली हर EV में देखने को मिल जाता है। क्लैडिंग वगैरह पूरा आपको पियानो फिनिश में दी गई है। एलॉय व्हील के डिज़ाइन में भी यहाँ पे आपको हल्का सा फर्क लगने वाला है इन कंपैरिजन टू द आइस सिएरा। 225/55 R19 की प्रोफाइल यहाँ पे दी गई है। टायर्स में MRF वॉन्डरर के टायर्स कंपनी दे रही है, इकोट्रेड वाले। और ये जो एलिमेंट्स आप देख रहे हो ना, दीज आर बेसिकली EV स्पेसिफिक। बाकी पियानो में ORVM है टर्न इंडिकेटर्स के साथ। यहाँ पे कैमरा का यूनिट देख सकते हो, कोई पडल एम वैसे नहीं है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एरोट्विन वाले प्रीमियम से वाइपर्स, विच इज ग्रेट। यहाँ पे देख सकते हो रूफ रेल है मैट फिनिश में, ह्यूज मैसिव पैनोरामिक सनरूफ है। यहाँ पे शार्क फिन एंटेना भी आ जाता है। फ्लश टाइप डोर हैंडल्स आपको इसमें भी मिल जाता है। और पीछे भी आपको प्रॉपर यहाँ पे डिस्क का सेटअप मिल जाता है। डिस्क की साइज कितनी बड़ी है आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, विच इज़ अगेन ग्रेट। अपने पास क्वाड व्हील ड्राइव अवेलेबल है विथ डुअल मोटर। तो इससे ऊपर सिएरा ईवी का कोई भी वेरिएंट नहीं आता। दिस इज एब्सोल्युटली द टॉप वेरिएंट ऑफ द सिएरा ईवी। इसके भी स्पेसिफिकेशंस जो है मैं सब कुछ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है चार्जिंग का पोर्ट बॉडी के लेफ्ट साइड पे। बोथ AC और DC टाइप चार्जिंग ये सपोर्ट करती है। बट चार्जिंग बताने से पहले जो बैटरी स्पेसिफिकेशंस है ये भी बताना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिएरा ईवी में आपको मिल जाता है यहाँ पे 2 बैटरी ऑप्शंस। एक आपको मिल जाता है छोटा बैटरी पैक, विच इज़ द 63 kWh बैटरी। दूसरा आपको मिल जाता है बड़ा बैटरी पैक, दैट इज़ द 75 kWh बैटरी। वही हैरियर EV वाला आपको यहाँ पे हिसाब लगने वाला है। क्वाड व्हील ड्राइव अगर आप लेते हो तो आपको केवल बड़े बैटरी पैक के साथ क्वाड व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जो चार्जिंग स्पीड है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप DC फास्ट चार्जिंग इसको करते हो 20 to 80%, ये पहुँच जाएगी लगभग 25 से 26 मिनट में।
केवल। AC चार्जिंग की अगर हम बात करें तो 7.2 किलोवाट के चार्जर से अगर आप इसको चार्ज करते हो तो जो छोटा बैटरी पैक है 63 किलोवाट आवर का, वो आपकी चार्ज हो जाएगी फुल लगभग 9 घंटे में, 8.9 आवर्स टू बी प्रिसाइज। अगर आप बड़ा बैटरी पैक लेते हो तो उसको फुल चार्ज होने में लगभग 10.5 घंटे यहाँ पे लग जाएंगे। वैसे आपको गाड़ी में बोथ व्हीकल टू व्हीकल और व्हीकल टू लोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। व्हीकल टू लोड में आपको लगभग 3.3 किलोवाट का ऑप्शन मिल जाएगा और व्हीकल टू व्हीकल में आपको लगभग 5 किलोवाट तक की यहाँ पे कैपेसिटी मिल जाएगी, विच इज अगेन ग्रेट। कर लेते हैं इसको बंद। इसको बंद करना आई बिलीव थोड़ा सा चैलेंजिंग है। आई डोंट नो ये बंद क्यों नहीं हो रही है गाइज। वैसे कायदे से इसको प्रेस करके तो बंद हो जाना चाहिए। हाँ, अब जाके ये हो गई, तो थोड़ा सा आपको एफर्ट यहाँ पे ज़्यादा लगाना पड़ेगा बंद करने के लिए। गाइस पीछे मेरे पास जगह थोड़ा सा कम है, इसीलिए आई डोंट नो मैं आपको कैसे दिखा पाऊंगा। दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू गाइज। बट पीछे से देख सकते हो आपको टिपिकल जो नॉर्मल सिएरा है बिल्कुल वैसा ही फील मिलने वाला है। वही आपको वाइपर का सेटअप यहाँ पे हिडन मिलेगा, डिफॉगर वॉशर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे स्पॉइलर का फील देने की कोशिश की गई है। यहाँ आपको व्हाइट कलर मिल जाता है टाटा का लोगो, दिस इज डिफरेंट। Sierra.ev की अलग से बैज आ जाती है, दिस इज डिफरेंट। बाकी वही कनेक्टेड में आपको टेल लैम्प मिल जाता है, पीछे भी आपको पूरा पियानो में ये पैनल मिल जाता है एंड पीछे भी आपको 6 पार्किंग सेंसर्स गाड़ी में दिए गए हैं। कैमरा का यूनिट यहाँ पे आ जाता है। एक और चीज़ देखो, पीछे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेल गेट भी मिल जाता है, बट मैं इसको नहीं खोलूंगा क्योंकि अगर मैं खोलता हूँ यहाँ पे ये टकरा जाएगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे डैमेज इसको नहीं करना चाहता। बाकी यहाँ पे बूट स्पेस की बात करें तो रेगुलर सिएरा जैसा ही आपको बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे बूट स्पेस में कोई डिफरेंस नहीं है। पीछे JBL का सब वूफर आप देख सकते हो, पार्सल ट्री भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग चार्जर्स भी आपको दिए गए हैं। बट एक जो चीज़ काफ़ी यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग है वो ये है कि यहाँ से स्पेयर व्हील इन्होंने हटा दिया है। ना ही ऊपर ना ही आपको नीचे कहीं भी कोई स्पेयर व्हील यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अब इसको ऐसे थोड़ा सा पुश करके कर लेते हैं बंद, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है। अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये पूरी खुल जाएगी और यहाँ पे ये टकरा भी जाएगी, तो इसीलिए मेरे को इसको हाथ से ही ऐसे टेम्पररीली करना पड़ेगा। बंद करना तो नहीं चाहिए, बट अपने पास कोई ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल नहीं है गाइस। अब चलते हैं अंदर। अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा इन टर्म्स ऑफ फीचर, स्पेस, कंफर्ट वगैरह। सो दिस इज द इंटीरियर ऑफ द Sierra.ev। सबसे पहले देख सकते हो ऐसा कुछ आपको टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन दिया गया है, किस कंडीशन में कितना प्रेशर आपको रखना है, स्क्रीन को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। सीट्स में आपको वेलकम गुड बाय का भी यहाँ पे फंक्शन मिल जाता है, खुद ब खुद सीट आगे पीछे हो जाती है। ऐसा कुछ डोर पैनल लगने वाला है। यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक लगने वाला है, थोड़ा सा स्क्रैची सा, बट ये जो पूरा वाइट हिस्सा देख रहे हो दिस इज लेदराइट फिनिश्ड इन गुड क्वालिटी, दिस इज ऑल्सो लेदराइट। बाकी यहाँ पे ORVM को एडजस्ट कर सकते हो, चारों पावर विंडोज़ है, स्पीकर है, बॉटल होल्डर है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाता है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ आ जाता है। दिस इज ऑल्सो सॉफ्ट टच लेदराइट, ग्रेट क्वालिटी। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाता है। सीट्स में आई बिलीव यहाँ पे आपको 8 वे एडजस्टमेंट मिलता है और जो को पैसेंजर सीट है उसमें आपको 4 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दी गई है। यहाँ पे मेमोरी फंक्शन भी आ जाता है इंक्लूडिंग द वेंटिलेशन फंक्शन। बाकी यहाँ पे भी कुछ बटन्स आ जाते हैं। गाड़ी के अंदर एक बार घुस जाते हैं, फिर मैं आपको सारे बटन्स यहाँ पे एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ गाइस। अब देख सकते हो ये जो NFC वाला कार्ड है ना, इसको आपको इस पोजीशन पे रखना है। यहाँ पे मार्किंग भी की गई है, इसको हमने यहाँ पे रख दिया है। अब स्टार्ट स्टॉप बटन को दबा लेते हैं। देख सकते हो डिस्प्ले वगैरह पूरी अपनी यहाँ पे चालू हो चुकी है, गाना भी चालू हो चुका है और बहुत ही लाजवाब आपको यहाँ पे साउंड सिस्टम मिलने वाला है। JBL का पूरा सेटअप है, यहाँ पे पूरा साउंड बार भी इन्होंने दिया है, तो बेस्ट साउंड क्वालिटी इन द सेगमेंट दैट्स फॉर श्योर। ब्रेक को दबाते हैं, गाड़ी को एक बार कर लेते हैं स्टार्ट, देख लेते हैं गाड़ी स्टार्ट हुई है या फिर नहीं। जी हाँ, बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर रेडी बन के आ चुकी है, विच इज़ ग्रेट। सबसे पहले जो AC की परफॉर्मेंस है ये थोड़ा सा हम एक बार चेक करके देख लेते हैं कि कैसी इसकी AC है, क्योंकि रियलिटी में आज बहुत ही गर्मी, आप पसीना देख सकते हो। तो कितने टाइम में ये केबिन को कूल कर देती है ये एक बार फटाफट देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले सारे जो एलिमेंट्स है ये मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टीयरिंग व्हील, जो एडजस्टमेंट है ये देख लेते हैं। टिल्ट है, टेलीस्कोपिक भी आपको यहाँ पे दी गई है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कुछ बटन्स, यहाँ पे आपको बेसिकली जो टेलीफोनी के बटन्स है, फोन उठाना काटना, वॉइस कमांड, ये सारी चीज़ें दी गई है। यहाँ पे आपको MID को ब्राउज करने के फंक्शन, क्रूज कंट्रोल, बाकी ADAS रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन की असिस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें मिल जाती है। रीजन को एडजस्ट करने के लिए आपको पैडल शिफ्टर्स यहाँ पे दी गई है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स, ये सब चीज़ें भी दी गई है। एक और जबरदस्त चीज़ जो मेरे को यहाँ पे लगी वो है HUD, क्योंकि
सिएरा अगर आप पेट्रोल डीजल में लेते हो तो जिन वेरिएंट्स में आपको ट्रिपल स्क्रीन मिलता है ना, उसमें आपको HUD नहीं मिलता, बट यहाँ पे ट्रिपल स्क्रीन के साथ भी आपको प्रॉपर HUD मिल जाता है, जिसका बटन आपको कुछ यहाँ पे लगने वाला है। बाकी यहाँ पे पार्क असिस्ट का आपको मोड मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक बूस्ट मोड मिल जाता है, देख सकते हो बूस्ट मोड एक्टिवेटेड, तो आपको भयंकर परफॉर्मेंस मिल जाएगी। 0 to 100 लगभग आपको 5.8 सेकंड्स में ये कार पहुंचा देगी। दिस इज द फास्टेस्ट मेड इन इंडिया कार दैट इज ऑन सेल। बहुत ही फास्ट आपको परफॉर्मेंस लगने वाली है। बाकी यहाँ पे स्पोर्ट मोड आपको मिल जाएगा, फिर यहाँ पे इको मोड मिल जाएगा, यहाँ पे जो टेरेन मोड्स है, स्नो, मड, सैंड, ये सब जो चीज़ें आती है ये सब भी आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ऑटो होल्ड का भी बटन मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आपको एम्बिएंट लाइट दी गई है, एंड ये टेरेन मोड के साथ चेंज भी हो रही थी आई बिलीव। ये देख सकते हो स्पोर्ट मोड पे ये रेड हो गई, फिर इको मोड पे ग्रीन हो गई, नॉर्मल मोड पे ये ब्लू हो गई। तो ये सब जो कूल चीज़ें हैं ये भी आपको यहाँ पे दी गई है, विच इज़ ग्रेट। एसी का परफॉर्मेंस टू बी ऑनेस्ट मेरे को अभी तक काफ़ी अच्छा लगा। 24 पे इस साइड की एसी सेट है, डुअल जोन आपको एसी मिल जाता है, बट कूलिंग इसने अभी तक अच्छा खासा कर दिया है। आई एम कंफर्टेबल। एसी की बात जब हमने करी दी है, कंट्रोल्स पे आ जाता है। यहाँ पे आपको फिजिकल कंट्रोल्स मिल जाते हैं टेम्परेचर के लिए, बाकी एक्सप्रेस कूलिंग यहाँ पे है। यहाँ पे सिंक कर सकते हो दोनों ही टेम्परेचर्स को। बाकी चार्जिंग लिड खोलने का बटन यहाँ पे है। फ्रंट और रियर फॉग लाइट्स को ऑन ऑफ यहीं से कर सकते हो। हैजार्ड लैंप है, बूट खोल सकते हो, सेंट्रल लॉकिंग है। 360 यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे गाड़ी में आपको 540 मिलता है, बट यहाँ पे 360 क्यों लिखा है आई डोंट नो। इनको 540 अलग से ब्रांडिंग करना चाहिए, देखने में और अच्छी लगेगी। क्वालिटी इज फैंटेस्टिक यार। रिसेंटली टाटा की गाड़ियों में जो कैमरा आ रहा है ना, हर एक गाड़ी में बहुत लाजवाब आपको लगने वाली है। 3D व्यू ले लो, 2D व्यू ले लो, कोई लैग कुछ नहीं है यार, फालतू के ग्रेन्स नहीं है, देख सकते हो बहुत स्मूथ। सामने जो आदमी है ये भाई साहब जा रहे हैं, तो देख सकते हो कुछ भी यहाँ पे लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। वेरी वेरी वेल डन, एक्सीलेंट कैमरा, माय गॉड। अब आ जाते हैं स्क्रीन के साइज पे। तो ये जो आपको क्लस्टर मिलता है, दिस इज अ 10.25 इंच क्लस्टर। ये आपको 12 इंच का क्लस्टर स्क्रीन मिलता है, इंफोटेनमेंट सॉरी, और ये भी आपको 12 इंच का स्क्रीन मिल जाता है। ये बेसिकली आपको सिमिलर मिलने वाला है, जस्ट कुछ बेसिक जो ईवी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको अलग से यहाँ पे मिल जाएगा। देख सकते हो कुछ इस प्रकार का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बाकी यही जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे दी गई है। गुड स्क्रीन, गुड रेजोल्यूशन, नो इशू। यहाँ पे भी आपको एक नया चीज़ दिया गया है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल सिएरा। वो ये है कि इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो के साथ रूट प्लानर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जा रहा हूँ मुंबई, ठीक है, तो मैंने अगर यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो पे डाल दिया ना, तो गाड़ी की अभी जो चार्ज दिखा रही है 100%, मुंबई पहुँचते पहुँचते चार्ज कितनी बाकी रह जाएगी वो भी यहाँ पे दिखा देगी। वैसे यहाँ से मुंबई एक चार्ज में तो जाना पॉसिबल नहीं है, बट मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया मुंबई के नाम को लेके, ताकि लोग इजीली समझ जाएंगे मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ। बाकी यहाँ पे arcade.tv में भी ईवी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ऑटो पार्क असिस्ट मैंने आपको बताया क्या है, गाड़ी खुद ब खुद जगह देख के पार्क कर देगी। Amazon Alexa वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। AQI एयर फिल्टर वगैरह सब कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई है। थर्ड स्क्रीन में बेसिकली आप गेम यहाँ पे खेल सकते हो। फिर बेसिकली जो एंटरटेनमेंट के लिए सारी चीज़ें दी गई है, अलग अलग ऐप्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, देख सकते हो ये सब चीज़ें आपको, गेम्स वगैरह बहुत कुछ मिल जाती है गाइस। मतलब बोर तो आप बिल्कुल भी इस गाड़ी में बैठ के नहीं होंगे। यहाँ पे ऑटो डिमिंग IR/VM है, यहाँ पे LED में केबिन लाइट्स है, बहुत ही प्रीमियम सी लाइट्स आपको लगने वाली है। इस साइड आपको मिरर मिल जाता है विद लाइट, ये आपकी एक्सटेंड नीचे भी हो जाती है, साइड में भी एक्सटेंड हो जाती है। दिस इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल गाइज, आई एब्सोल्युटली अप्रूव ऑफ दिस फीचर। हर कंपनी को ये फीचर देना चाहिए। इस साइड भी आपको एग्जैक्टली सेम कहानी मिल जाती है, बिल्कुल स्लाइड वगैरह ये आराम से हो जाती है। वेरी वेरी वेल डन टाटा, एक्सीलेंट। अब खोल लेते हैं ग्लव बॉक्स। तो साइज आपको यहाँ पे डिसेंट सी मिल जाएगी, बहुत बड़ी तो नहीं कह सकते इन कंपैरिजन टू टाटा स्टैंडर्ड्स, क्योंकि टाटा की बाकी गाड़ी में आपको ह्यूज मैसिव ग्लव बॉक्स मिलता है, इसमें थोड़ा सा छोटा डेफिनेटली मिलता है, बट कूल्ड और लाइटिंग का पूरा यहाँ पे ख्याल रखा गया है, विच इज़ ग्रेट। यहाँ पे आपको कुछ चार्जिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक टाइप सी का चार्जर दोनों ही तरफ मिल जाते हैं, यहाँ से आप फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप 65 वॉट तक की चार्जिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे फ़ोन रख सकते हो, और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। गियर सिलेक्टर आपको वैसा ही लगने वाला है जो नॉर्मल सिएरा में आती है। ये आपको थोड़ा सा फ्लोटिंग सा कंसोल लगने वाला है। वायरलेस चार्जर आपको इस पोजीशन पे मिलता है, यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज स्पेस है। आर्मरेस्ट में भी आपको स्लाइडेबल का फीचर मिल जाता है। जो सनरूफ है इसको एक बार खोल लेते हैं। इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि जो ब्लाइंड है ना, इसको खोलने के लिए आपको कोई अलग से कंट्रोल नहीं दिया गया है, एक ही बटन से आपको ये ब्लाइंड और ग्लास खोलना पड़ेगा। तो बिल्कुल डेलिकेट अगर आपको टच करना है तभी ये खुलेगी। देखो मैंने गलती से दोबारा ये पूरा सेटअप यहाँ पे खोल दिया है। तो वैसे सनरूफ आपको ह्यूज मैसिव यहाँ पे लगने वाली है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं गाइस। खुद देख सकते हो कितना बड़ा मैसिव सनरूफ आपको मिलता है गाइस। तो चलिए कर लेते हैं सनरूफ को बंद। अब चलेंगे पीछे में आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या है क्या नहीं है। ग्लास बंद होते ही मैं इसको कर दूंगा पॉज। जी हाँ, इतना तक चलो खुला रहने देते हैं। अब
पीछे जाने से पहले इस सीट को मैं अपने ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से कर लेता हूँ सेट। वैसे 5 फुट 11 इंची की मेरी हाइट है, सीट का हाइट मैंने पूरा ऊपर कर दिया है। खुद देख सकते हो हेडरूम मेरे को यहाँ पे बच जा रहा है 2 उंगलियों से भी ज्यादा, 3 उंगलियों का हेडरूम इज फैंटास्टिक। सीट का जो कुशनिंग और कंफर्ट है गाइस, दिस इज फेनोमिनल। इवन जो अंडर थाई सपोर्ट है ना आगे के सीट्स का, इस प्रकार आप एडजस्ट भी कर सकते हो। इसको मैं कर लेता हूँ एडजस्ट। very very comfortable, excellent seats guys, excellent, the best seats, the most comfortable seats in the segment। टाटा की जितनी भी गाड़ी आप ले लो ना यार, सीट्स से तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे शिकायत नहीं कर सकते। बहुत ही शानदार सीट्स ये लोग बनाते हैं कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए। इसको कर लेते हैं फटाफट बंद। अब मैं आपको पीछे जाके जो स्पेस, कंफर्ट, एमिनिटीज क्या आपको मिलता है सब कुछ यहाँ पे दिखा दूंगा गाइस। वैसे सेफ्टी पर्पस के लिए आपको इस पोजीशन पे भी एक लाइट मिल जाता है, यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट भी आपको मिल जाता है। कर लेते हैं डोर को बंद, इसको खोल लेते हैं एंड देख सकते हो जो डोर ओपनिंग है दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी डिसेंट। यहाँ पे अगेन आपको ट्विटर्स मिल जाता है, स्पीकर है, यहाँ पे डोर हैंडल है, यहाँ पे ब्लैक कलर में मिल जाता है ये वाला पैनल, पावर विंडो का स्विच है, यहाँ पे सब कुछ सॉफ्ट टच में दिया गया है। अच्छी बात है कि ये सन कर्टेन्स भी आपको दिया गया है विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। बट ये वाला हिस्सा थोड़ा सा यहाँ पे रह जा रहा है विच इज़ ओके यार, एटलीस्ट ये लोग ये दे तो रहे हैं ना एफर्ट करके। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी तो ये चीज़ देती भी नहीं है। वैसे 60-40 स्प्लिट सीट्स आपको मिलता है और जो सीट का रिक्लाइन एंगल है दिस इज़ अपराइट एंड इस प्रकार आप सेट भी कर सकते हो। जो चीज़ मेरे को सिएरा में सबसे ज़्यादा पसंद है, बोथ पेट्रोल डीजल वाली सिएरा एंड ईवी, वो है रियर सीट का एक्सपीरियंस गाइस। यार दिस इज द मोस्ट स्पेशियस, मोस्ट कंफर्टेबल रियर सीट इन एनी कार एट दिस प्राइस पॉइंट एंड इन दिस सेगमेंट गाइस। आप खुद देख सकते हो इस वाली सीट को मैंने अपने हिसाब से सेट करके रखा है। कितना लाजवाब नी रूम, कितना लाजवाब फुट रूम यहाँ पे मेरे को मिल रहा है, कोई समस्या है ही नहीं है गाइस। बहुत मैं यहाँ पे फैल के बैठा हूँ। एक्सीलेंट स्पेस मैनेजमेंट इन दिस कार। यहाँ पे मैगजीन होल्डर दिया गया है, यहाँ पे भी दिया गया है। अंदर देख सकते हो 2 फोन होल्डर भी आपको इसके अंदर दिया गया है विच इज अगेन सो प्रैक्टिकल, वेरी वेल थॉट आउट। यहाँ पे आपको एसी का वेंट मिल जाता है, 2 टाइप सी के सॉकेट्स है, यहाँ पे भी फोन रख सकते हो। बॉर्न इलेक्ट्रिक है इसीलिए पूरा आपको ये फ्लैट मिलता है, 1 मिलीमीटर का भी हम्प नहीं दिया गया विच इज अगेन फैंटास्टिक। 3 लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं अगर डिसेंट फिजिक उनकी है। बहुत अगर हट्टे गट्टे हैं तब थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, बट जो एवरेज फिजिक के बंदे हैं डेफिनेटली बहुत कंफर्टेबल यहाँ पे हो जाएंगे। 3 हेडरेस्ट है, यहाँ पे आर्मरेस्ट है कप होल्डर्स के साथ। इसकी पोजीशनिंग भी काफ़ी सही है, बिल्कुल भी फ्लिमजी वाला फील नहीं लगने वाला है। एंड यहाँ पे 3 पॉइंटर सीट बेल्ट, आइसोफिक्स के एंकर्स, ये सब तो खैर अभी स्टैंडर्ड हो चुके हैं। बाकी एलईडी में केबल लैंप्स पीछे भी है। ये सनरूफ कितना पीछे जाता है देखो गाइस, मतलब बूट तक ये कवर करता है। आई बिलीव इसको इतना पीछे ना करके इसको अगर थोड़ा सा और आगे धकेल देते ना, जैसे ये यहाँ पे खत्म हो जा रही है, ये अगर यहाँ तक आती तो और थोड़ा सा ये मजा आता, क्योंकि इतना पीछे करके फायदा तो कुछ है नहीं। बट अगेन देखने में आपको बहुत अच्छा खासा फील मिलने वाला है। पूरा जो विस्टा डोम वाला डेफिनेटली आपको इफेक्ट मिलने वाला है। पीछे जो हेडरूम है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हो हेडरूम में भी यहाँ पे कोई शिकायत नहीं है। तो इन अ नटशेल अगर रियर सीट एक्सपीरियंस की बात करें 10 आउट ऑफ 10। पावर फिगर्स वगैरह बताने से पहले जो कीमत है ये मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि आई एम श्योर ये चीज़ जानने के लिए आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे उत्सुक हो। तो सिएरा ईवी अपनी स्टार्ट हो जाती है लगभग 18.79 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम से, जो कि इसका बिल्कुल बेस मॉडल है छोटे बैटरी पैक के साथ। उसमें भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाएंगे, उसमें भी कोई कमी नहीं है। दैट इज़ अ वेरी वेरी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। अगर आप बड़े बैटरी पैक की बात करो तो वो स्टार्ट हो जाता है एडवेंचर वेरिएंट से, उसकी एक्स शोरूम कीमत आपको लगने वाली है 22.19 लाख रुपीज़। और ये जो अपने पास वेरिएंट है टाटा सिएरा ईवी विद द क्वाड व्हील ड्राइव सिस्टम, इसकी एक शोरूम कीमत है लगभग 26 लाख रुपए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्राइसिंग। अब जो पावर और टॉर्क फिगर्स है इस पे फटाफट आ जाते हैं। तो अगर आप 63 किलोवाट आवर वाला छोटा बैटरी पैक लेते हो तो उसमें आपको पावर मिल जाएगा लगभग 238 PS, टॉर्क आपको मिल जाएगा 315 न्यूटन मीटर्स। वहीं अगर आप बड़ा बैटरी पैक लेते हो 75 किलोवाट आवर का, उसमें आपको पावर मिल जाएगा 209 PS, टॉर्क आउटपुट आपको मिल जाएगा 350 न्यूटन मीटर्स। अब आप लोग यही कहोगे कि यार बड़े बैटरी पैक के साथ उल्टा अपने को पावर कम मिल रहा है, ऐसा क्यों है? तो गाइज एक्चुअली बात क्या है, जो बड़ा बैटरी पैक है ना दैट इज डिजाइंड मेनली फॉर द रेंज एफिशिएंसी। और हैरियर ईवी के कंपैरिजन में एक आपको डिफरेंस मिलने वाला है ये कि इसमें आपको सिएरा ईवी में प्रिज्मेटिक सेल्स मिलने वाले हैं बैटरी में, वही हैरियर ईवी में आपको सिलिंड्रिकल सेल्स मिल जाएंगे। अब आ जाता है क्वाड व्हील ड्राइव
डुअल मोटर में। तो डुअल मोटर में क्या है, आपको आगे भी एक छोटा मोटर मिलेगा, पीछे भी आपको एक मोटर मिल जाएगा बड़ा सा। नॉर्मल अगर आप विदाउट क्वाड व्हील ड्राइव लेते हो, चाहे आप छोटा बैटरी पैक या फिर बड़ा बैटरी पैक लो, आपको एक ही पीछे मोटर मिलेगा। तो इसमें क्या है, जो आगे वाला मोटर है वो निकालता है लगभग 140 PS की पावर, जो पीछे वाला मोटर है वो निकालता है वही 209 PS वाला पावर। तो कंबाइंड पावर आपको क्वाड व्हील ड्राइव में मिल जाएगा लगभग 300 PS, और टॉर्क आपको मिल जाएगा मैसिव 504 न्यूटन मीटर्स, विच मेक्स दिस द फास्टेस्ट मेड इन इंडिया कार ऑन सेल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिएरा ईवी। मेरी ऑनेस्ट वर्डिक्ट की बात करें तो दिस इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल कार इन माय ओपिनियन, क्योंकि इसमें आपको लिटरली सारे फीचर्स मिल जा रहे हैं, फीचर्स की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक टेक आपको मिल जा रहा है दैट इज ऑल्सो ग्रेट। रेंज आपको काफी जबरदस्त यहाँ पे मिल जाएगा, रेंज की बात मैंने नहीं की। बड़े बैटरी पैक के साथ कंपनी लगभग 665 किलोमीटर की रेंज क्लेम कर रही है, छोटे बैटरी पैक के साथ लगभग 565 किलोमीटर की यहाँ पे रेंज क्लेम कर रही है, विच इज वेरी वेरी गुड एट दिस प्राइस पॉइंट। क्योंकि इस सेगमेंट में और कोई भी गाड़ी इतना ज़्यादा रेंज और इतना बड़ा बैटरी और इतना लाजवाब परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे ऑफर नहीं कर रहा। और क्वाड व्हील ड्राइव अगर आप लेते हो देन दैट इज़ वेरी वेरी केपेबल फॉर ऑफ रोडिंग। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सिएरा ईवी। आप लोग पर्सनली बताइए आपको सिएरा ईवी कैसी लगी। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आया डिसलाइक भी कर सकते हो। इतना तक अगर आपने वीडियो देख लिया है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ।